वेलकम टू प्रतियोगिता, सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और यूपीपीसीएल की सीरीज चल रही है बच्चों। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो गेट ऑफ इंडिया, जो गेट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये जो है अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। 1914 1914 ईस्वी में, अर्थात 1914 से 18 के दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो व्यक्ति मारे गए थे, अर्थात जो व्यक्ति शहीद हो गए थे, जो व्यक्ति शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहते हैं? तो भर्ती कराने वाला सर्जेंट, कराने वाला सर्जेंट कौन थे? वाले वाला सर्जेंट कहा जाता है गांधी जी। किसे कहा जाता है? गांधी जी। किसे कहा जाता है? गांधी जी को। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? तो ठीक है, ये पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है, इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा आपके लिए तबला। किससे है? तबला वादक से। किससे संबंध है इसका? पंडित पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? तबला से है। ठीक है, कुछ अन्य के बारे में बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां बहुत फेमस है, बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक कौन थे? शहनाई वादक। ठीक, और अन्य क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अन्य कुछ अन्य उसके बारे में। ठीक है, सरोद वादक हाफिज खां, सरोद होते हैं हाफिज खां। ठीक, और सितार वादक रविशंकर, सितार पंडित रविशंकर। और जी बात कर लेते हैं विलायत खां, कौन थे? विलायत खां, ये भी तुम्हारे सितार वादक थे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मदुरै किसकी राजधानी थी? तो मदुरै जो राजधानी थी वो पांडवों की थी। किसकी थी? मदुरै राजधानी थी पांडवों की। किसकी राजधानी थी? मदुरै। पांडवों की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ घटनाएं। पांडे जो थे चोल राज्य के दक्षिण में थे। चोल राज्य था हमारा, उसके दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक तक फैला था। अर्थात बात कर लेते हैं ये कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी, और ये कर्नाटक, यहाँ तक फैला हुआ था ये राज्य। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित धातुओं में से किस सिंधु घाटी से लोग नहीं जानते थे? इसे जानते ध्यान रखना, इसका आंसर होगा लोहा। तो ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किससे नहीं जानते थे? तो वे लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ध्यान रखना, सैंदव्सकालीन स्थल रंगपुर माता देवी की मूर्तियां और मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। खोज की थी
खोज ही 1921, दयाराम साहिनी, दयाराम साहिनी। ठीक है, कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनके प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो, 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 जोदाड़ो। ठीक है, मूवी भी बनी रहती क्वेश्चन की। और मोहनजोदड़ो जो कौन सी नदी के किनारे था, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक, ये सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। ठीक, हड़प्पा, ये हड़प्पा है, ये तुम्हारा रावी नदी के किनारे था। ठीक, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, जो वर्तमान में कहाँ पर, गुजरात में। ये दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, ये गुजरात में है। एक प्राकृतिक बंदरगाह था, ये क्या था, एक प्राकृतिक बंदरगाह था। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में थी? तो भाई इसका आंसर होगा टोडरमल। क्या होगा इसका आंसर? टोडरमल। ठीक है, कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा पुरंदरदास। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अलेक्जेंडर के भारत से लौटने समय उपरांत 320 ईस्वी में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो जब अलेक्जेंडर अर्थात जो सिकंदर जब लौट रहा था तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, ये किसके समकालीन, मतलब जब उस समय उसका मतलब भारत में आया था, उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद के समय, ठीक है, घनानंद उस समय शासक था, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? जो सॉरी अलेक्जेंडर की भारत लौटने के समय, अलेक्जेंडर के अर्थ, अलेक्जेंडर का मतलब अलेक्जेंडर उसी कहा गया है, सिकंदर को किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर, सिकंदर को कहते हैं। और ठीक है, बात कर लेते हैं सिकंदर के गुरु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ठीक है, और इनकी आइए, और विश्व विजेता की प्रेरणा मिली थी उस अरस्तु से ही मिली थी। किससे मिली थी? विश्व विजेता की प्रेरणा किससे मिली थी? अरस्तु से मिली थी। निम्नलिखित मुगल शासकों में किस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। क्या होगा इसका आंसर? शाहजहां। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो गिटार, सितार और वायलिन, इनमें सब में तार की आवश्यकता होती है, टेम्पलेट में नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? टेम्पलेट। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा महायान संप्रदाय द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय द्वारा। ठीक है, सालार सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है? घूमर। घूमर जो राजस्थान का नृत्य है, कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, जो गरबा है और डांडिया ये कहाँ का है? गुजरात का। ठीक, कुछ अन्य नृत्य की बात कर लेते हैं। एक आता है सतरिया नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य, इसका आंसर होगा असम। अन्य नृत्य मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, उनके बारे में देख लेना। हीनयान महायान संप्रदाय का जन्म किस संगति में हुआ था? चौथी कौन संगति हुई थी? जम्मू कश्मीर कुंतल के सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? तो वो इसको पंचमहल या हवा महल भी कहते हैं। ठीक है, फतेहपुर में हवा महल या पंचमहल इसी के नाम से जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर ऊपरी भाग में चित्र बने हुए हैं। तो यह था गुप्त सिक्के, गुप्त काल में। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? उसका आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा?
महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने आगे महात्मा जोड़ा, ये कौन से आंदोलन में जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में जोड़ा गया था। और सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, टैगोर द्वारा। ये वही व्यक्ति हैं जिसे भारत का प्रथम बार पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य का के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो नेताजी कहा था हिटलर ने। नेताजी की उपाधि कितनी दी थी, हिटलर ने। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का संबंध चार्ल्स वुड डिस्पेच किस वर्ष आया था, ये पोस्ट मोशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो आया था ये 1854 में आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेज सरकार किस वर्ष बिहार में अलग प्रांत बनाया था, इसका आंसर आएगा 1911 में। ठीक है, कब बनाया था, 1911 में बनाया था। ठीक है, वर्तमान में जो है राज्य की स्थापना कब मानी जाती है, 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर को हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 12 दिसंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी से जुड़े हुए थे, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारत, मतलब बात कर लेते हैं प्रथम भारतीय, सॉरी प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्ष वो कौन थी, मगर प्रथम भारतीय महिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो कौन थी, वो थी तुम्हारी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल भी थी, प्रथम राज्यपाल थी ये, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक, कहाँ की थी, यूपी की। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये वीडियो पहुंचाना। ठीक।